हेलो माई सेल्फ मिस्टर नील कमल शर्मा। और देखिएगा, मैंने जैसे कि आपको 10th क्लास का 5th चैप्टर कंप्लीट कर देता है एपी का। अब मैं आपको 6 चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। 6 चैप्टर की एक्सरसाइज वगैरह कराऊंगा इसमें। तो देखिएगा, 6 चैप्टर हमारा है ट्राइंगल, चैप्टर नंबर 6, 10th क्लास का। और इसमें क्या है, सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपका सिमिलर फिगर्स है। सिमिलर फिगर, लेकिन चैप्टर का नाम ट्राइंगुलर है तो ट्राइंगल है, तो पहले हम फिगर के बारे में बता दे रहे हैं सिमिलर। फिर यहाँ पर तो हमने यहाँ इस चैप्टर में जो हमें वो ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो लेकिन हम फिगर पहले बता रहे हैं। सिमिलर फिगर जानने से पहले हम कॉन्ग्रुएंट फिगर हमने जो 9th में पढ़ी थी वो हम बता रहे हैं। क्या पढ़ी थी हम लोगों ने कि कॉन्ग्रुएंट फिगर होती थी। कॉन्ग्रुएंट फिगर होती थी, क्या होती थी वो फिगर? इफ टू फिगर्स हैव exactly same shape and size are called congruent figure। कॉन्ग्रुएंट फिगर होती थी, कॉन्ग्रुएंसी देखी थी हमने, कॉन्ग्रुएंस देखा था। तो साइन इसका कैसे हुआ करता था, इस तरीके से। यहाँ पे हमें क्या देखना है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब हो गया कि जैसे कि इतना बड़ा अगर ये सर्कल है तो सेम साइज का सर्कल ये होना चाहिए, बिल्कुल सेम साइज का, सेम शेप का। मतलब ऐसा कि ऐसी फिगर जो अगर उस फिगर को कवर कर ले, मतलब कोई वन फिगर अदर फिगर को पूरा कवर कर ले, कहीं से भी कुछ भी ना बचे, तो वो हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाती। कौन सी? कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे कि अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 सेंटीमीटर साइड का दे रखा है, अदर ट्राइंगल भी हमें सेंटीमीटर 3 साइड का सेंटीमीटर का दे रखा है, तो ये जो फिगर कहलाएंगी, ये टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। रेडियस इसकी 3 सेंटीमीटर है, इसकी भी 3 समझ लीजिए, ठीक है। स्क्वायर में देखें तो पूरा स्क्वायर जो हो वो आपका, मैं ये रफली फिगर बना रहा हूँ, इसको फेयरली ना समझना, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो 2 का है, मान लीजिए सारी साइडें 2 की हैं, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी 2 साइड का है, ठीक है। तो ये ऐसी फिगर जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंस फिगर होती है। कैसे? कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर। सिमिलर फिगर होती है, सिमिलर 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 फिगर। सिमिलर फिगर कैसी होती है? सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर क्या होती है? इफ टू फिगर इफ टू फिगर हैव exactly same shape but not सेम साइज। क्या मतलब कह रहे हैं? शेप तो सेम हो, जैसे कि कोई रेक्टेंगल है तो वो रेक्टेंगल ही होगा, पर यहां पर क्या होगा, फिगर सेम शेप की तो होंगी। अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम होगा, पर उनकी साइज अलग अलग होगा। साइज अलग अलग होगा तो वो सिमिलर फिगर होती है। कैसी होती है? सिमिलर फिगर होती है। और इसका साइन जो होता है वो ऐसे करके शो करते हैं, ये सिमिलर फिगर का साइन है। क्या होता है इसमें? साइड के रेशियो बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, पर साइड के रेशियो बराबर होंगे। यहां पर क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे पर साइड भी इक्वल होंगी, साइड भी इक्वल होंगी, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। अगर जैसे कि एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, यूं लो ऐसे करके, 3 का बना दिया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, और एक बना दिया मैंने ये 6 का बना दिया,
क्या समझे आप? साइड के रेशियो बराबर होंगे, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे, एंगल बराबर होंगे, ये सिमिलर फिगर हुई। सिमिलर फिगर मतलब साइज में एक छोटी एक बड़ी हो सकती है, एक जैसी फिगर वो सिमिलर फिगर होती है, ये होगी सिमिलर फिगर। ये है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी वो सिमिलर फिगर पे बेस्ड है। तो देखिएगा कैसे है, यहां तक आप सिमिलर और कॉन्ग्रेंट के बारे में जान पाए। अब देखिएगा एक्सरसाइज कराते हैं, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, सिमिलर ट्रायंगल की एक्सरसाइज फर्स्ट है जिसमें सिर्फ फिलअप फिलअप है। 6.1, तो फर्स्ट ये बोल रहा है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, ऑल सर्किल आर, टू आंसर देखे कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। भाई ऑल सर्किल बोला है, ऑल सर्किल में कोई 2 सेंटीमीटर का हो सकता है, कोई 3 सेंटीमीटर का हो सकता है, कोई 4 सेंटीमीटर का हो सकता है, सारे हैं तो सर्किल, ये क्या है, सर्किल है। पर ये सारे सर्किल तो हैं, पर अलग अलग रेडियस के हैं। सर्किल है यानी कि इनकी शेप तो सेम है, पर साइज इनका अलग अलग है, तो ये कैसे होंगे, कि सिमिलर फिगर होंगी। कैसे होंगी, सिमिलर फिगर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो आपका आंसर है कि सिमिलर। ऑल सर्किल्स आर सिमिलर होंगे, सारे सर्किल कैसे होंगे, सिमिलर, नॉट अ कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट। सेकेंड क्वेश्चन जो आंसर दे रखा है, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रेंट, बिल्कुल फिर पूछा है स्क्वायर, वही जैसे ऐसे करा है। अगर स्क्वायर एक मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है, 2 का, एक बड़ा दे दिया 3 का, ये 4 का दे दिया है, सही है। देखिए सब है स्क्वायर, ऑल आर स्क्वायर, लेकिन शेप सेम है, साइज इनके अलग अलग है, सिमिलर, सिमिलर फिगर होंगी। कैसी होंगी, सिमिलर, ये भी सिमिलर। थर्ड, थर्ड में कह रहे हैं ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर, फिर ये बोलते हैं आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, कौन से कैसे होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होंगे वो आपके सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्योंकि साइड के रेशियो भी बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अगर साइड वाला कोई चीज है तो साइड के रेशियो बराबर होने चाहिए, साइड के रेशियो बराबर होने चाहिए, सही है। साइड के रेशियो बराबर होने चाहिए, तब वो सिमिलर फिगर होंगी, ठीक है। साइड के रेशियो बराबर हो जाए, साइड के क्या बराबर हो जाए, रेशियो बराबर हो जाए, तो वो कैसी फिगर होंगी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर, तो आंसर थर्ड का है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, हो गया। फोर्थ पार्ट में बोल रहे हैं ये आपको, फोर्थ पार्ट में बोल रहे हैं टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। भाई क्या बताया था, सिमिलर ट्रायंगल होंगे कब, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे और उनके साइड के रेशियो बराबर भी होने चाहिए। साइड, अगर ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी देखें तो ट्रायंगल के लिए अलग है कंडीशन और इसके लिए अलग कंडीशन है। ट्रायंगल्स के लिए अगर सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, टू टू एंगल्स आर सिमिलर, टू एंगल्स आर सिमिलर, यानी कि अगर मान लो ए बी सी पी क्यू आर, अगर इन्हें सिमिलर दिखाना चाहते हैं तो क्या होता है भैया, क्या होगा, नंबर वन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स आर इक्वल and the ratio of corresponding sides are equal. The ratio of corresponding sides are equal. क्या कहा, अगर दो ट्राइंगल, if two triangles are similar,
द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे और उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी वो प्रोपोर्शनल होंगी, प्रोपोर्शनल या रेशियो के फॉर्म में होंगी। बात एक ही है, तो रेशियो के फॉर्म में होंगी, ठीक है, प्रोपोर्शनल में होंगी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये होना चाहिए। तो देखिएगा कैसे, तो यानी कि क्या केस में आएगा, एक तो इक्वल आएगा और दूसरा आएगा, इसमें तो प्रोपोर्शनल देखा है तो मैं प्रोपोर्शनल लिख दे रहा हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, ठीक है, ओके। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ है सिमिलर ट्रायंगल का। तो क्या देखा आपने, टू ट्रायंगल आर सिमिलर, क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो, या सेम रेशियो में होती हैं। द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती हैं। क्या होती हैं, सेम रेशियो में होंगी। अगर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये वाला एंगल इसके और ये वाला एंगल इसके, ऐसे ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल। सेम रेशियो में या प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कराते हैं। कह रहे हैं गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो, इसलिए ये तो क्वेश्चन मैंने करा रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं कि स्टेट वेदर फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। तो देखिएगा एक क्वाड्रिलेटर आपको दे रखा है, ये ऐसे करके पैरेललोग्राम दे रखा है 1.5 1.5, ये 1.5 सेंटीमीटर, और दूसरा बड़ा वाला ये दे रखा है, सॉरी 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 सॉरी, वो स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है। क्या कहते हैं, टू ट्रायंगल, दो क्वाड्रिलेटर सिमिलर है, नहीं है, सेम, क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। साइड का रेशियो तो मिल जाएगा, लेकिन सेम मिल जाएगा, लेकिन इसमें एंगल बराबर नहीं है, इसलिए दीज फिगर आर नॉट सिमिलर। फिगर आर नॉट सिमिलर, ठीक है, ये फिगर सिमिलर नहीं है, सही है, ये फिगर कैसी है, सिमिलर नहीं है, ओके। अब हम थ्योरम सीखेंगे नेक्स्ट, ठीक है, आगे आ जाइए। इसमें साइड के रेशियो तो बराबर मिल ही जाएंगे, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर नहीं मिल रहा है। आप देखिएगा एक थ्योरम आती है बीपीटी थ्योरम, उसको प्रूफ करना बता रहे हैं, तो देखिएगा कैसे बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम देखो बता रहे हैं, देखिएगा ये बीपीटी थ्योरम है, इसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, इसका प्रूफ बता रहे हैं यहाँ पर, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसे। तो देखिएगा इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स is distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। तो ये है, कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है जिसमें एक ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल एक साइड ली है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर वो ट्रायंगल की दो साइडों को कट कर रही है डी और ई पर। तो आपको क्या करना है कि इनकी साइड के रेशियो आपको बराबर दिखाने हैं, ये बीपीटी थ्योरम थेल्स थ्योरम है। तो गिवन में आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इन
triangle ABC, D and E are two distinct points on distinct points on side AB and CD, AC, AB and AC। टू प्रूव में आपको क्या करना है, इसमें साइड के रेशियो बराबर है। जो ये लाइन दे रखी है डी, ये लाइन AB और AC को टू रेशियो में कट करती है, तो साइड के रेशियो क्या होंगे, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूफ करना है, इतनी चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे प्रूफ, तो देखिएगा, इसके लिए हम थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ये खाली ट्रायंगल दे रखा था, मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया, यहां से डी से परपेंडिकुलर DM drawn at AE and perpendicular EN drawn at AD। भाई मैंने क्या करा कि परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लिए, किस पर, AC पर और AB पर या फिर AD पर। AC और AB बोल सकते हैं, DM परपेंडिकुलर ड्रा किया मैंने AC पर, AC लिख सकते हैं, ऐसे AE भी लिख सकते हैं, तो भी दोनों चीजें लिख सकते हैं। और EN ड्रॉन किया है एट AC, सही है। और क्या किया है, एंड B मूव टू E, B ज्वाइन टू E एंड C ज्वाइन टू D। भाई B से E को मैच कर दिया, मिला दिया, और C से D को मिला दिया। ठीक है, अब हम प्रूफ लिखेंगे। देखो बच्चे नीचे दिख रहा है, प्रूफ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल से फाइंड करेंगे। तो देखिएगा, इसका एरिया हम दो तरीके से फाइंड करेंगे। क्या करेंगे कि एक AD इधर से फाइंड करेंगे, ADE का एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिएगा, इसके लिए पहले हम करेंगे क्या, साइड के रेशियो में फाइंड करने, इसके लिए सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ADA, इसका एरिया एक तो हम इधर से फाइंड करेंगे, इसका बेस हम AD दिखाएंगे और हाइट क्या दिखाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, और EN दूसरा हम इस साइड से फाइंड करेंगे। तो देखिएगा कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है एरिया, बेस कितना है इसमें, 1/2, हम इस साइड से ले रहे हैं AD इंटू हाइट हमारी EN, सही है। फिर हम ट्राइंगल BDE का भी एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, BDE देखिएगा, BDE, तो देखिएगा इसके लिए बेस तो BD लगेगा, हाइट जो है हमारी EN लगेगी, तो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस कितना है BD और हाइट क्या है EN। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या करते हैं, रेशियो में ले लेते हैं, डिवाइड की फॉर्म लेते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, सही है। तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू 1/2 AD इंटू AE और 1/2 BD इंटू EN, सॉरी EN है, और EN से EN कट कर दीजिए, 1/2 से 1/2, तो AD अपॉन
BD आ गया। सिमिलरली हम इधर से एरिया फाइंड करेंगे, इधर से एरिया फाइंड करेंगे इस साइड से, साइड AC की तरफ से। अभी हमने साइड AB की तरफ से फाइंड किया था, ऐसा ही बिल्कुल। तो लिखेंगे सिमिलरली एरिया ऑफ AD बराबर 1/2, बेस आपकी आपका AE लगेगा, और हाइट कितनी लगेगी आपकी DM। ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE 1/2 बेस CE या EC इंटू DM 3 और 4। इसको भी हम डिवाइड के फॉर्म में लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE बराबर हो जाएगा आपका क्या, 1/2 AE इंटू EC वो सर DM 1/2 EC इंटू DM। कट कर दीजिए AE अपॉन EC। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा, एक 9th में आपने थ्योरम पढ़ी होगी, क्योंकि 9th में वो चैप्टर है नहीं, फिर भी थ्योरम आपको बता देते हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स बन रहे हो बिटवीन टू लाइंस और उनका सेम बेस हो तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। तो देखिएगा, दो ट्राइंगल बन रहे हैं BDE एंड CDE बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, कहां पर DE और BC। तो इनके एरिया कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो जब इनके एरिया इक्वल हो जाएंगे, BDE और CDE का एरिया इक्वल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी इन दोनों की। इस तरीके से हमारे ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, लैंग्वेज ट्राइंगल BDE and triangle CDE are on the same base and between same parallel line are same parallel line कौन सी, DE and BC are वो हैज सेम एरिया भैया इनके एरिया बराबर होंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। भैया इनका एरिया बराबर हो जाएगा। सो इन इक्वेशन को भी आप इक्वेशन मान लीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेंगे। सो इनको मान लेते हैं थोड़ा सा, इसको 3 और इसको 4 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई 5 कर देते हैं। ठीक है, और इसको 6 ले लेते हैं। तो देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर, देखिएगा इक्वेशन नंबर थोड़ा रफ कर रहे हैं क्योंकि आ नहीं रहा था, वहां पे बोर्ड छोटा है थोड़ा, नोट डाउन आपने कर ही लिया होगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 BDE और CDE आपस में बराबर हो जाएंगे, तो साइड से भी बराबर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से ये हमारी BPT थ्योरम प्रूफ हुई। ये हमारी डायरेक्टली लगेगी जब कोई ट्राइंगल में कि टू साइड्स को
टू साइड को काटने वाली जो लाइन है, बनने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, तो उनके साइड के रेशियो बराबर होंगे। ये हमारी प्रूफ हो गई आपकी बीपीटी थ्योरम। ठीक है, जिसे थेस थ्योरम भी कहते हैं। तो ये आपकी थ्योरम कंप्लीट। नोट डाउन भी कर लीजिए आप। देखिएगा, ये कन्वर्स थ्योरम है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। एक हमने ट्रायंगल लिया और ये आपको इसमें क्या रखा था कि एक लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है ट्रायंगल की टू लाइंस को, तो वो थर्ड साइड लाइन के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। तो एक ट्रायंगल एबीसी है, तो लिखिएगा आप ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल टू ईसी BC, D parallel to क्या लिखा है, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, D जो है वो एक लाइन मतलब आपको पैरेलल प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी है, उसमें टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो एक लाइन जो है वो सेम रेशियो में डिवाइडेड कर रही है, तो क्या लिख देंगे, इफ ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीसी डी bisect या intersect the line AB and AC in same ratio, यानी कि AD अपॉन BD इक्वल टू हो जाएगा आपका AE अपॉन EC। प्रूफ कंस्ट्रक्शन भी किया हमने। a line DE, draw a line, draw a line DE parallel to BC DF, parallel to BC, a line DF parallel to BC, draw a line, draw parallel to DF parallel to BC, a line draw, लैंग्वेज थोड़ा सा करेंगे, a line draw DF parallel to BC, एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, जो DF है वो BC के पैरेलल है। तो टू प्रूफ में हमें क्या लिखना है, टू प्रूफ में हमें लिखना है कि जो हमारी ये दोनों पैरेलल है, डी पैरेलल टू BC प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, जो पहले हमें गिवन है वो लिख लेंगे, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये हमें गिवन है, गिवन। हम क्या करेंगे, उससे लेंगे जो है DF पैरेलल टू here, वहां लिखेंगे if DF पैरेलल टू BC इन ट्रायंगल ABC, तो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, बाय बीपीटी ये जो साइड की रेशियो बराबर हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगा AD अपॉन BD बराबर हो जाएगा आपका AF अपॉन FC। सही है, देखिएगा AD अपॉन BD बराबर AD अपॉन BD बराबर, तो फ्रॉम 1 and 2 से 1 and 2 AE अपॉन EC बराबर हो जाएगा AF अपॉन FC। ऐड कर लीजिए 1 बोथ साइड, ऐड
वन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर लीजिए ए ई अपॉन ई सी प्लस वन बराबर हो जाएगा ए एफ अपॉन ई सी प्लस वन। ठीक है, क्या हो जाएगा ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी और ई सी और ये एफ सी है, और ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी, ये हो जाएगा ए सी अपॉन ई सी और हो जाएगा ए सी अपॉन एफ सी। अगर ए सी से ए सी कट कर दें तो ई सी बराबर क्या आ जाएगा एफ सी। ई सी जो है वो एफ सी के बराबर हो जाएगा। शो ई एंड एफ आर ऑन साइड, मतलब एक ही पॉइंट पे है। ठीक है, ई एंड एफ आर कौन साइड, ई एंड एफ आर साइड्स, यानी एक ही पॉइंट पे है। सो डी एफ बराबर हो जाएगा डी। सो जो आपका क्या हो जाएगा डी एफ पैरेलल टू, हाँ बी सी आपको जो गिवन था, डी एफ पैरेलल टू बी सी। सो क्या हो जाएगा साइड के रेशियो जब आपके बराबर आ गए, यानी कि ये चीज कौन साइड आ गई, यानी एक ही पॉइंट आ गए। सो डी पैरेलल टू, सो डी पैरेलल टू बी सी, ये प्रूफ हो गया आपका। थैंक यू, धन्यवाद। आई थैंक यू, धन्यवाद। ये हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम फिनिश हुई। अब इसकी जो सोल्यूशन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के सोल्यूशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।